सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश इजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मेघालय एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैंने 3 पेपर्स सॉल्व करा दिए, यहाँ पर 6 पार्ट में वीडियोस अपलोडेड है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सो इस जो वीडियो में इसमें मेनली जो आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपका इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन से रहने वाले हैं। सो इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन जो भी देखना चाहते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल फिनोमिना विच हैज बीन प्रैक्टिस रिपीटेडली बाय अ मल्टीट्यूड ऑफ जनरेशन इज कॉल्ड। ठीक है, कौन सा सोशल फिनोमिना है जो कि प्रैक्टिस किया जाता है रिपीटेडली बाय मल्टीट्यूड ऑफ जनरेशन के द्वारा। सो उसे क्या बोलते हैं? ट्रेडिशन बोलते हैं, मोड्स बोलते हैं, कल्चर या कस्टम। सो दैट इज कॉल्ड एज कस्टम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट, कस्टम। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग इज। एक्सटेंशन टीचिंग का जो फर्स्ट स्टेप है, पहला स्टेप, वो क्या है? क्रिएटिंग नीड्स, गेटिंग अटेंशन, स्टिमुलेटिंग इंटरेस्ट या अराउजिंग डिजायर। ठीक है। सो स्टेप वाइज देखते तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि गेटिंग अटेंशन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। सेकेंड में क्या हो जाएगा? स्टिमुलेटिंग इंटरेस्ट। ठीक है, सेकेंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे राउजिंग डिजायर। सो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिकल कंडीशनिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस डिस्कवर्ड बाय। क्लासिकल कंडीशनिंग एक लर्निंग प्रोसेस है। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब एक तरीके का अनकॉन्शियस या ऑटोमेटिक लर्निंग होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक, अनकॉन्शियस या ऑटोमेटिक लर्निंग। ऑटोमेटिक लर्निंग। ठीक है, एक तरीके का क्लासिकल कंडीशनिंग जो होता है अनकॉन्शियस एंड ऑटोमेटिक लर्निंग होता है, जो कि डिस्कवर किया गया था पावलोव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, मार्थांडम प्रोजेक्ट वाज सेट अप इन 1921 एट मार्थांडम बाय। ठीक है, जो मार्थांडम प्रोजेक्ट था वो मार्थांडम में किसके द्वारा सेटअप किया गया था? एफ एल ब्रायनी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, स्पेंसर हैच के द्वारा, एल्बर्ट मेयर के द्वारा। ठीक है, देखिए एक एक्सटेंशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी ऑप्शन को हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एफ एल ब्रायनी, इन्होंने क्या किया था? कौन सा इन्होंने प्रोजेक्ट सेटअप किया था? गुड़गांव, गुड़गांव प्रोजेक्ट। ठीक है, ईयर की बात करें, ईयर भी पूछता है बहुत बार, तो 1920। ईयर क्या हो जाएगा? 1920। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो श्री निकेतन। ठीक है, श्री निकेतन कब? 1921 में। इन्होंने एक और शांति निकेतन भी इन्होंने किया था, जो कि राय टैगोर फैमिली। ठीक है, वहाँ पर टैगोर फैमिली ने ही किया था वो शांति निकेतन। देन इसके बाद बात करते हैं मार्थंडम। तो मार्थंडम स्पेंसर हैस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ईयर क्या हो जाएगा? 1921। ठीक है, उसके बाद एल्बर्ट मेयर की बात करें तो इन्होंने किया था इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। और एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सेवाग्राम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था सेवाग्राम। ठीक है, ईयर क्या रहेगा? 1920। याद रखना है, सेवाग्राम महात्मा गांधी के, तो 1920। इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर, ईयर क्या हो जाएगा इसका? 1948। ठीक है, याद रखना इतना। देन क्वेश्चन नंबर 5, centrally sponsored scheme support to state extension program for extension reforms is popularly known as। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सपोर्ट टू स्टेट एक्सटेंशन प्रोग्राम फॉर एक्सटेंशन रिफॉर्म्स इज पॉपुलरली नोन एज आत्मा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, इसके बाद एक जैसे एक तरीके का सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है आत्मा, बट आर्या क्या है? आईसीआर स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय आईसीआर। इसका मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिंग रूरल जो यूथ है, रूरल यूथ को अट्रैक्ट करना एग्रीकल्चर की तरफ। ठीक है, सो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। ठीक है, लिख देता हूं, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग रूरल यूथ, सॉरी यूथ इन एग्रीकल्चर, हाँ, रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर।
ठीक है, ये रूरल काट दीजिएगा। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, फुल फॉर्म किसका है? आर्या का। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या होता है कि जो भी रूरल पीपल है उनको इनकरेज करे फार्मिंग की तरफ। सो आर्या याद रखना है कि किसके द्वारा स्पॉन्सर है, ये हमारा स्पॉन्सर है आईसीआर के द्वारा। ठीक है, उसी तरह निकरा जो है, निकरा नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। याद लिख लीजिए, लिख देता हूँ। ठीक है, नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ठीक है, ये भी हमारा आईसीआर स्पॉन्सर है। तो इतनी चीजें याद रखना, स्पॉन्सरशिप पूछा हुआ है। सो वो ये कहा कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ये है। ठीक है, आत्मा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चेंजेस इन अवेयरनेस नॉलेज एंड स्किल आफ्टर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, किस किस के एग्जाम्पल हैं? आउटपुट इंडिकेटर है, इम्पैक्ट इंडिकेटर, आउटकम इंडिकेटर, या नन ऑफ द अबव। सो इट इज द इंडिकेटर ऑफ आउटकम। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। आउटकम इंडिकेटर के अवेयरनेस नॉलेज एंड स्किल, ये सभी क्या प्रोग्राम आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन एग्जाम्पल ऑफ आउटकम इंडिकेटर। Then question number 7, the extension teaching method which is are most effective in teaching new skill and creating goodwill between the farmers and extension worker. कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा? ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड, मास और कम्युनिटी कॉन्टैक्ट मेथड, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड, या नन ऑफ दी अबव। सो ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट। Then question number 8, innovators category of innovation adoption constitute 10% of the population। एक्सटेंशन में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपके इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, लैगार्ड, सबके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, सो अर्ली इनोवेटर्स की बात करें तो इनोवेटर्स की बात करें तो वो कितने परसेंट होते हैं? 2.5%। ठीक है, ये पहले पर्सन्स होते हैं जो कि अडॉप्ट करते हैं किसी चीज को, मीन्स दे अडॉप्ट। इमीडिएट अडॉप्टर कौन हो जाते हैं? इनोवेटर्स। 2.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अगर हम अर्ली अडॉप्टर्स की बात करें, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली अडॉप्टर्स कितने परसेंट है? 13.5% क्या हो जाएंगे? अर्ली अडॉप्टर्स। सबसे ज्यादा नंबर में कौन है? अर्ली मेजोरिटी। ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर किसका है? अर्ली मेजोरिटी। लेट मेजोरिटी का कितना नंबर है? ये भी 34%। ठीक है, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी आपका 34% है। लेगार्ड्स कितना परसेंट है? 16%। लेगार्ड्स कौन से होते हैं? जो कि अडॉप्ट करते हैं एट द लास्ट, सबसे जो कमजोर लोग होते हैं, जो कि किसी भी चीज को अडॉप्ट करते हैं, दे आर नोन एज लेगार्ड। दे आर 16% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो याद रखना है अर्ली अडॉप्टर्स, लेट मेजोरिटी, अर्ली मेजोरिटी, इनोवेटर्स एंड लेगार्ड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट। ठीक है, 2.5%। Question number 9, the personal obligation of everyone as he act his own interest to assure that all the rights and legitimate interests of another are not infringed is called, that is called social responsibility। Option number A क्या होगा यहाँ पर? Correct। Then question number 10, a division of society into permanent group or categories linked with each other by relationship of superiority and subordination is called social grouping, social satisfaction, social organization, या none of the above। So it is known as social satisfaction, stratification। Option number stratification, social stratification। ठीक है, the division of society into permanent group or categories linked with each other, ठीक है, by the relationship of superiority and subordination। Then question number 11, the most multifunctional social institution in a rural society। रूरल सोसाइटी में मोस्ट मल्टी फंक्शनल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होगा? फैमिली। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। और फैमिली इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी याद रखना,
बेसिक यूनिट है क्या? फैमिली इज अ बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। देन क्वेश्चन नंबर 15 है, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर वाज लॉन्च्ड इन अ ईयर। ठीक है, देखिए ऊपर इसी से क्वेश्चन रिलेटेड आया था, ईयर वहाँ नहीं बताया था मैं। सो फुल फॉर्म क्या है? इनोवेशन, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ठीक है, स्पॉन्सर्ड बाय आईसीआर। किस ईयर में ये लॉन्च हुई थी? सो 2011 सेकेंड फरवरी, आई थिंक फरवरी के मंथ में है। सेकेंड एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, सेकेंड है आई थिंक, सेकेंड फरवरी 2011 में ये लॉन्च की गई। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 16, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन ईयर इन इंडिया ऑन। कब, ये किस ईयर में स्टार्ट किया गया इंडिया में? सो बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 2 अक्टूबर 1952। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट? Question number 17. David Berlow model of communication consists of four basic elements. Which were? ठीक है, आपने डिफरेंट मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, नहीं तो नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कम्युनिकेशन मॉडल्स का, या आप सर्च कर लीजिएगा प्लेलिस्ट कम्युनिकेशन मॉडल हेरिटेज जी, तो करके आपको आ जाएगा। वहाँ से डिफरेंट मॉडल्स जो हैं काफ़ी पहले मैंने पढ़ाया था और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको मॉडल्स क्लियर हो जाएंगे। बर्लो मॉडल के बारे में बात किया है, सो बर्लो मॉडल को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? एस एम सी आर मॉडल। ठीक है, अब एस का मतलब क्या हो जाता है? सोर्स। सोर्स, एम का मतलब मैसेज, सी का मतलब चैनल और आर का मतलब रिसीवर। सो डेविड बर्लो मॉडल इज ऑल्सो नोन एज एस एम सी आर मॉडल। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट? ठीक है, ये याद रखना है कि एस एम सी आर मॉडल जो होता है वो बर्लोज मॉडल होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द फाइनेंशियल सर्विस विच facilitate the development of new breed of entrepreneurship to start high risk and high technology project for higher return is called venture capital, angel investing, ठीक है, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी या नॉन ऑफ द अबव। सो इट इज नोन एज वेंचर कैपिटल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट? ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13, a type of leader who remains in the background and seldom express an opinion or works with a member roles। ठीक है, कौन सा टाइप ऑफ लीडर है जो कि बैकग्राउंड में रहता है, कभी कभी मतलब एज अ लीडर जो भी है काम परफॉर्म करता है मिलकर, बहुत कभी कभी, सेल्डम कभी कभी, एक्सप्रेस ओपिनियन टू वर्क विद मिनिमम रोल, बहुत कम काम करता है, समझिए। तो किस प्रकार के लीडर होते हैं? सो दैट इज लेसेस फेरी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑटोक्रेटिक लीडर्स कौन से लीडर्स होते हैं? जो कि सभी डिसीजन अपने आप लेते हैं। ठीक है, मेक ऑल डिसीजन themselves, they are known as ऑटोक्रेटिक लीडर। डेमोक्रेटिक लीडर्स तो एक्टिव रोल्स डिसीजन में उनका रहता ही है, बट दे इन्वॉल्व अदर्स ऑल्सो। ठीक है, सो दे आर नोन एज डेमोक्रेटिक लीडर। Then question number 14, a written statement which describes proposed development activities and problem they address, the action and the resource required is called as program। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट? ठीक है, प्लानिंग मत लगा के आइएगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। Then question number 18, farmers demonstration conducted by the farmers themselves is called method, result, field trial या roll। So बेसिकली क्या होगा, फार्मर्स को जो डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं तो वो अपना एक तरीके का रिजल्ट दिखाते हैं, रिजल्ट शो करते हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट? Question number 19, according to famous psychologist Abraham Maslow, the highest order needs are। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर नीड्स, तो इसका एक ट्राइंगल टाइप है। ठीक है, अब उसको याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा नीड किस चीज़ की होती है। सो अगर हम सबसे नंबर वन की ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा तो जो टॉप पे है उसकी हाईएस्ट नीड होगी। सो हाईएस्ट नीड्स तो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की। ठीक है, एक पिरामिड टाइप है, इस पिरामिड में आपको याद रखना है कि हाईएस्ट नीड्स
कौन हो जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, टोटल 5 है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका क्या आ जाएगा, नंबर टॉप पे आएगा, नंबर 1 लास्ट में कह दीजिए टॉप पे आएगा। ठीक है, उसके बाद साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे बॉटम में रहेंगी। ठीक है, मीन्स नंबर 1 फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गया। दूसरे पे आपका सेफ्टी आ गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर, सो फर्स्ट नंबर या सेकेंड नंबर सेफ्टी। थर्ड नंबर पे आपका क्या आने वाला है, लव एंड बिलोंगिंग्स, जो कि यहाँ पर नहीं दिया है, लव या बिलोंगिंग्स। ठीक है, वो आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और सबसे लास्ट में कौन होगा, पांचवें नंबर पर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, स्टीम नीड्स। ठीक है, तो ये ऐसे याद रखना है, नीचे से ऊपर। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, देन सेफ्टी नीड्स, after that love belongings, then esteem needs, and then self actualization. Option C यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट। Then question number 20, unlimited liability exists in which type of business entity? Joint venture, corporation, partnership, limited liability company. ठीक है, इसको LLC के नाम से जानते हैं, LLC. So that is partnership. Unlimited liability exists in which type of business entity? जनरल जो पार्टनरशिप होती है, एक और होता है शोल प्रोप्रियोरशिप। ठीक है, याद रखना है, शोल प्रोप्रियोरशिप। ठीक है, इस पर भी क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप पर भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है। देन क्वेश्चन नंबर 21, द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंप्लाइज दैट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, क्या है, इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, आपको बताना है कि ग्राफ कैसा बनेगा जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होगा, देन एट दैट टाइम आपका ग्राफ कैसा बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 22, जीएसटी इज द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, डिविडेंड, डेस्टिनी या डेस्टिनेशन। ठीक है, सो जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट। जीएसटी इज बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्सेशन। Question number 23. When inflation is a result of increase in the price of the factor of production, the result is stagflation, cost push inflation, demand pull inflation या none of the above. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब आपका अकर होता है, जब ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइस आपका इकोनॉमी में इंक्रीज करता है, देन वहां पर आपका क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, याद रखना, ओवरऑल लेवल आपका जब प्राइस है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, देन वहां पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, यहाँ पर डिमांड की वजह से या सर्विसेज की वजह से इंक्रीज करता है। Then question number 24, the Reserve Bank of India RBI can take measure how to control inflation in the country. ठीक है, अगर कुछ इन्फ्लेशन प्राइस हाई हो रहे हैं तो आरबीआई करता है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन टेक मेजर ऑफ रेशनिंग ऑफ क्रेडिट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द कंट्री। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, सो फ्रेंड्स 1 to 24 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ये भी आपका कल ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। और जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उनको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए।